अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस बेसन की रोटी और साथ में लहसुन की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप बेसन। बेसन को हम अच्छे से छान लेंगे। और अब हम लेंगे दूसरा कप और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी साइज की चॉप्ड की हुई सब्ज मिर्चें, 1 मीडियम साइज का क्रश किया हुआ प्याज, 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज धनिया। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पुदीना। मेरे पास यहाँ पे ड्राई वाला पुदीना है तो वो मैं क्रश करके डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें फ्रेश पुदीना जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, तमाम चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। हम इसे वैसे ही गूंदेंगे जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, उसी तरह से हम इसे गूंद लेंगे। हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए गूंदेंगे। और ये देखिए, मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट तक गूंदा है। और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, आटे को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये आटा जो अच्छे से सेट हो चुके हैं। और अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। आपको जिस साइज़ की रोटी पसंद हो आप उस साइज़ के पेड़े जो बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ा सा कुछ काटा और इसे लगाते हुए इसका पेड़ा जो है हम बना लेंगे। और ये देखें, हम इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा जो है वह बना लेंगे। और इसी तरह से हम सारे के सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। और ये देखें, यहाँ पे मैंने सारे के सारे पेड़े जो बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसमें बड़े साइज़ के तकरीबन 5 पेड़े जो बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम थोड़ा सा आटा जो है डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसे हाथ की मदद से कुछ इस तरह से कर लेंगे ताकि इसकी किनारे जो है थोड़े से पतले हो जाएं। आपने कुछ काटा जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है क्योंकि इसमें बेसन है, बेसन जो थोड़ा सा चिपकता है, तो इसलिए आपने कुछ काटे का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और अब हम इसे बेल लेंगे। आपने रोटी का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं करना, हम बस नॉर्मल साइज़ की रोटी जो बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखें, मैंने इसे बेल लिया। मैंने इसका साइज़ जो है बस इतना ही रखा है। और अब हम इसे तवे पे डालेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है और तवा जो अच्छे से गर्म हो चुके हैं। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे रोटी जो हमने बेली थी और इसे हम एक साइड से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और ये देखिए, इसे एक साइड से पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे। आपने इसे स्लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। घी जो है हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएंगे क्योंकि ये बेसन की रोटी है और बेसन जो है घी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए आपने इसके ऊपर
थोड़ा सा ज़्यादा ही घी का इस्तेमाल करना है। और अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे और अब हम दूसरी साइड पे भी घी जो अच्छे से लगाएंगे। और अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे और इसे दोनों साइड से तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। और अब हम इसकी फिर से साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने इसे पकाना है। और ये देखें हमारी बेसन की रोटी जो अच्छे से पक चुकी है और हमारी मज़ेदार बेसन की रोटी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी के सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। बेसन की रोटी जो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। उसके लिए सबसे पहले हम ब्लेंडर में डालेंगे 1 कप लहसुन के जवे और अब हम इसमें डालेंगे 12 से 15 छोटी वाली गोल मिर्चें। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। और अब हम इसे कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारी मज़ेदार लहसुन की चटनी जो बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देख सकते हैं। आप भी इसी तरह से बनाकर तैयार कीजिएगा। आपने इसमें सिर्फ आधा कप पानी जो है शामिल करना है, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना। और आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करके इसकी चटनी जो है बनाकर तैयार कर लेनी है। तो तैयार है हमारी मज़ेदार बेसन की रोटी और साथ में लहसुन की चटनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।